आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर चर्चा होगी जो सीधे तौर पर प्राचीन मान्यताओं और मानव मन की सबसे गहरी इच्छाओं को आपस में जोड़ता है। हाल ही में एक लेख सामने आया है जिसमें प्राचीन भारतीय मंत्रों के हवाले से कुछ बेहद दिलचस्प दावे किए गए हैं। लेख कहता है कि कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से मनचाहा प्यार और आकर्षण पाया जा सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सदियों से लोगों का ध्यान खींचता रहा है। तो आइए इस लेख की गहराई में उतरते हैं और इन दावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे इस मुख्य बिंदु पर आते हैं। क्या सच में कोई व्यक्ति सिर्फ 21 दिनों के भीतर अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ा सकता है? यह इस लेख का सबसे मुख्य और सच कहा जाए तो एक काफी बड़ा और साहसिक दावा है। यहां हम यह तय नहीं कर रहे हैं कि यह सच है या नहीं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इस लेख में दी गई विधियों को समझना है। लेकिन यह विचार ही अपने आप में कितना लुभावना है ना, कि एक तय समय सीमा के अंदर ऐसे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले उस मुख्य आधार को समझना बहुत जरूरी है जिस पर यह पूरी धारणा टिकी है। लेख में कामदेव का प्रमुख रूप से जिक्र मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक इन्हें प्रेम, आकर्षण, काम भावना और सबसे गहरे लगाव का देवता माना जाता है। लेख बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जिन मंत्रों की बात हो रही है वो सीधे तौर पर इन्हीं देवता को समर्पित हैं। इसके पीछे का तर्क बड़ा सीधा सा दिया गया है कि इन विशिष्ट शक्तियों के स्वामी को प्रसन्न करने से जीवन में प्रेम और आकर्षण का प्रवाह अपने आप बढ़ने लगता है। चलिए अब सीधे उस पहले विशिष्ट मंत्र की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र इस लेख में किया गया है। जो लोग इन प्रथाओं पर विश्वास करते हैं उनका मानना है कि ये मंत्र देवता को प्रसन्न करने का एक सीधा जरिया है। इस लेख में इन शब्दों को सिर्फ कुछ अक्षरों का समूह नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली साधन के रूप में पेश किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये पहला मंत्र कुछ इस तरह है। ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। यह ध्वनि विज्ञान और उच्चारण का एक गहरा संयोजन है। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि पूरी प्रक्रिया की असली चाबी इन विशिष्ट अक्षरों का बिल्कुल सही और स्पष्ट उच्चारण करने में ही छिपी है। और इस लेख में इस मंत्र के 3 मुख्य प्रभावों का दावा किया गया है जो प्राचीन शब्दों का आधुनिक इच्छाओं के साथ बड़ा ही रोचक नाता जोड़ते हैं। पहला, ये कामदेव को प्रसन्न करता है। दूसरा, जिस व्यक्ति को चाहा जा रहा है उसकी नज़र साधक पर आकर रुकने लगती है। और तीसरा, उस व्यक्ति के ख्यालों में साधक के विचार आने लगते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे शब्दों के उच्चारण को सीधे किसी दूसरे इंसान की मनोवैज्ञानिक स्थिति बदलने से जोड़ दिया गया है। लेकिन रुकिए, लेख सिर्फ एक ही विकल्प पर आकर नहीं रुकता। आकर्षण बढ़ाने के लिए एक दूसरा और उतना ही दमदार रास्ता भी बताया गया है। यह इस बात का संकेत है कि इन प्राचीन परंपराओं में अलग अलग स्थितियों के लिए कई अलग अलग मंत्रों का प्रावधान है जिन्हें एक अतिरिक्त शक्तिशाली साधन के रूप में पेश किया गया है। ये दूसरा मंत्र पहले वाले से थोड़ा लंबा है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। लेख में इस मंत्र को भी बराबर की अहमियत दी गई है। यह दर्शाता है कि किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन मंत्रों की संरचना कितनी गहन और विस्तृत हो सकती है। तो यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ मंत्रों का ज्ञान होना ही काफी नहीं है। सफलता के लिए एक बेहद सख्त कार्य प्रणाली और सही विधि का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। लेख के मुताबिक इन मंत्रों का पूरा असर इस बात पर टिका है कि इन्हें किस तरीके से जपा जा रहा है। अगर नियम सही नहीं तो इस प्रक्रिया को अधूरा ही माना जाएगा। लेख में बताए गए इसके चरण बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला कदम है एक ऐसी जगह बैठना जो पूरी तरह से एकांत और शांत हो, यानी बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलगाव। दूसरा कदम, मंत्रों का जाप सुबह और शाम दोनों वक्त होना चाहिए, जो निरंतरता को दर्शाता है। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी नियम, जिस इंसान की कामना की जा रही है उस पर पूरी तीव्रता के साथ ध्यान या मेडिटेशन केंद्रित करना। खैर, इसका सीधा सा मतलब है कि शारीरिक शांति के साथ साथ मन का पूरी तरह से एकाग्रित होना इसकी सबसे बड़ी शर्त है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा रोचक है वो है ये निश्चित संख्या 108। लेख जोर देकर कहता है कि हर सत्र में जाप ठीक 108 बार ही होना चाहिए। भारतीय परंपराओं में इस संख्या 108 का एक बेहद गहरा गणितीय और आध्यात्मिक महत्व रहा है। ये कोई ऐसी ही यादृच्छिक रूप से चुन ली गई संख्या नहीं है, बल्कि इस विधि में इसे एक ऐसी अनिवार्य शर्त के रूप में पेश किया गया है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। और फिर आती है एक और बेहद अहम संख्या 21।
लेख में यह बिल्कुल साफ तौर पर दावा किया गया है कि इन सभी नियमों का पालन लगातार 21 दिनों तक होना ही चाहिए, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। ये अवधि एक साधक के अनुशासन, धैर्य और लगन का परीक्षण करती है। माना जाता है कि इस तय और निरंतर समय सीमा के भीतर ही वो नतीजे सामने आते हैं जिनका वादा किया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक काफी बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या इस पूरी प्रक्रिया की असली शक्ति सच में उन प्राचीन संस्कृत अक्षरों और ध्वनियों में छिपी है, या फिर इसका असली रहस्य 21 दिनों तक किसी एक इच्छा पर बिना भटके ध्यान केंद्रित करने के उस मनोवैज्ञानिक असर में है? यहां आध्यात्मिक मान्यताओं की एक बड़ी ही स्पष्ट तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन अंत में ये बात जरूर सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आस्था और मानव मन की एकाग्रता के बीच की असली कड़ी क्या है।